नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैसा दर्शन में। हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको अमीर बनना है और क्या करना चाहिए अमीर बनने के लिए। आजकल हम जानते हैं बहुत सारे लोग किस प्रकार जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। आमदनी बढ़ाने के लिए हमको फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और इसकी जानकारी होने के बाद ही हम इस महंगाई को बीट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो 20 से 30 की उम्र में है, क्योंकि इस समय लोग जो 20 की 30 की उम्र होती है, इस समय ना तो लोग ज़्यादा बूढ़े होते हैं और ना ज़्यादा छोटे होते हैं, ना ही बचपन होता है उनका। ये बिल्कुल एक राइट परफेक्ट टाइमिंग होती है एक फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करने के बाद और अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। फाइनेंशियल एजुकेशन का सीधा सीधा मतलब हमारे पैसों से होता है कि पैसे का इस्तेमाल हम कहाँ और किस प्रकार करें कि हमारा जो पैसा है बेफिजूल खर्ची ना हो और इस पैसे को हम कैसे सही यूज़ करें। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में देखा गया है कि महीने के अंत में उनकी सैलरी आती है और पहले या दूसरे हफ्ते में उनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। इसका रीज़न सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन का अभाव नहीं है। पैसे का सही मैनेजमेंट ही हमें आगे हमारा भविष्य निर्धारित करती है कि हमारा भविष्य क्या होगा। यदि आपको अपने इनकम के अनुसार अपना भविष्य को सही से आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। आप कितने पैसा क्यों ना कमा लें, बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के ये सब बेकार है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर ही देंगे। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आपके जीवन में खुशहाली होगी। ज़्यादातर लोग जब कमाई करना शुरू करते हैं उस समय उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है, जिससे वह अपने आने वाले भविष्य में जो पैसे से संबंधित निर्णय होते हैं वो गलत ले लेते हैं और इसका अफसोस हमें उम्र बीतने के साथ बाद में होता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको 10 बातें बताने जा रहा हूँ जो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन की समझ को बढ़ा सकती हैं और भविष्य में होने वाली गलतियों से बचा सकती हैं। दोस्तों, हमारी पहली टिप्स है कंट्रोल ओवर पर्सनल फाइनेंस एंड द राइट वे टू द सेव मनी। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल और पैसे बचत का सही तरीका। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसे को सही तरीके से संभालना ताकि आप किसी तरीके के फाइनेंस मुश्किल में ना फंसें। और साथ ही अगर पैसे की बचत की सबसे अच्छे तरीके की बात की जाए तो पैसे की बचत का सबसे बेहतर तरीका है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी आमदनी के 10% हिस्सा जो आप बचत करना चाहते हैं उसे आपको सबसे पहले अलग रखना होगा और बाकी बचा हुआ पैसा आपको अपने उपयोग में लाना चाहिए। हमारी दूसरी टिप्स है सेफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर सेविंग्स। अपने बचत के पैसों का सुरक्षित निवेश। फाइनेंस समझदारी की दूसरी बात है अपने बचत के पैसों का सुरक्षित निवेश। आप जो पैसा बचत करना शुरू करते हैं उन पैसों की सुरक्षा आपकी पहले जिम्मेदारी होती है ताकि वह पैसा कम ना हो सके। साथ ही उन पैसों का उपयोग किसी सुरक्षित निवेश में किया जा सके। हमारी तीसरी टिप्स है अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना। तीसरी सलाह में आप कंपाउंडिंग की शक्ति के बारे में जानेंगे। कंपाउंडिंग की शक्ति को दुनिया में 8वां अजूबा कहा जाता है। फाइनेंस की दुनिया में इस नियम को समझने के बाद ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। कंपाउंडिंग में समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए करियर की शुरुआत में जब आपको कंपाउंडिंग की शक्ति का महत्व पता होता है तो आप इसका उपयोग लंबे समय में करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास 35 साल का समय है और आप इस 35 साल में अगर हर महीने 2000 रुपये निवेश शुरू करते हैं जिसमें आपको 15% कंपाउंडिंग लाभ मिल जाता है तो 35 साल बाद जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी आपको ये हर महीने 2000 रुपये जमा करने वाला रकम 15% लाभ से 2.28 करोड़ रुपए हो जाएगा। देखा आपने, सिर्फ 2000 रुपये की रकम भी 2.28 करोड़ दे सकती है। कंपाउंडिंग का लाभ उठाने के लिए आपको लंबे समय के लिए निवेश करना होता है। हमारी चौथी टिप्स है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट इनकम टाइप्स। विभिन्न आय प्रकारों को समझना। हमें स्कूल में और बचपन से एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जबकि दुनिया में 3 तरह के इनकम होते हैं। पहला एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम, तीसरा पोर्टफोलियो इनकम। पहला एक्टिव इनकम या सक्रिय आय, जिसके लिए आपको सक्रिय रूप से काम करना पड़ता है जैसे नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारी दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय। इसमें आय के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता बल्कि आपने जो सिस्टम बनाया होता है वह सिस्टम काम करता है और आपको बैठे बैठाए पैसे देता है। जैसे किराए से मिलने वाला आय, किताब लिखने से मिलने वाली इनकम, एफिलिएटेड मार्केटिंग और वेबसाइट एंड ब्लॉग से मिलने वाला इनकम,
जहां आपका होना ज़रूरी ना हो। तीसरा है हमारा पोर्टफोलियो इनकम, जिसको हम पोर्टफोलियो आय भी बोलते हैं। ये आपको अलग अलग निवेशों से प्राप्त होता है, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट से मिलने वाला आय। हमारी 5वीं टिप्स है बजटिंग, बजट बनाना। बजट बनाने का मतलब यह होता है कि आप अपने ज़रूरत पर सही ढंग से पैसे खर्च कर सकें और फजूल खर्चे से बच सकें, ताकि आप हर महीने के अंत में आने वाली पैसे की परेशानी से बच सकें। हमारी 6ठी टिप्स है क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, एक आपातकालीन कोष बनाना। आपातकालीन फंड की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि हम किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति को अच्छे से हैंडल कर सकें और कर्ज उधार मांगने से बच सकें। हमारी 7वीं टिप्स है इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म प्लान्स एंड हेल्थ प्लान। 7वीं सलाह में आप बीमा पॉलिसी के बारे में जानेंगे। बीमा के बारे में आप पहले ही बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आप इसके महत्व को अक्सर भूल जाते होंगे। बीमा का महत्व का पता तभी चलता है जब अचानक दुर्घटना हो जाती है और परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में अगर बीमा नहीं है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा, इसके बारे में सोचना काफ़ी मुश्किल है। बीमा कोई निवेश नहीं होता और इसलिए आपको किसी भी तरीके के जान माल से बचने के लिए बीमा जरूर कराना चाहिए। और बीमा का शुद्ध रूप टर्म प्लान होता है या शाब्दिक योजना होता है। इसलिए जब आप कभी जीवन बीमा लें तो सुनिश्चित कर लें कि आपने टर्म प्लान ही लिया है। एक और ख़ास बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि बीमा जितनी कम उम्र में लिया जाता है उसकी ईएमआई भी उतनी ही कम होती है। हमारी 8वीं टिप्स है अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की समझ। कर्ज लेना अच्छी बात नहीं मानी जाती, लेकिन कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्ज और दूसरा बुरा कर्ज। एक अच्छा कर्ज और एक दूसरा बुरा कर्ज में सबसे बड़ा फ़र्क यह होता है कि अच्छे कर्ज के कारण आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन एक बुरे कर्ज के कारण आपकी आमदनी कम हो जाती है और आपका कैश फ्लो भी नहीं बढ़ता। इसलिए आपको हमेशा अच्छा कर्ज लेकर अपनी एसेट्स को बढ़ाना चाहिए और अपनी इनकम को भी बढ़ाना चाहिए। हमारी 9वीं टिप्स है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल योजना बनाना। 9वीं सलाह में आप फाइनेंस योजना के बारे में जानेंगे। फाइनेंस योजना बनाने से मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़े खर्च होते हैं उनके लिए पहले से ही समझ लेना चाहिए कि पैसे कहाँ से आएंगे और इनकी योजना कैसे करनी चाहिए और उन खर्चों को कैसे कम करना चाहिए, जैसे शादी का खर्च, घर बनाने का खर्च, गाड़ी लेने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, त्योहार का खर्च, रिटायरमेंट या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आदि के लिए बचत और निवेश का उपयोग करके एक फंड बनाना, इसे फाइनेंशियल योजना बनाना कहा जाता है। हमारी 10वीं टिप्स है लर्निंग अबाउट द इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी एसेट्स बनाना जिससे आपको इनकम होती रहे, जैसे आपके पास कैश फ्लो आता रहे। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसमें आप पैसे से पैसा बनाना सीखते हैं। अगर आप कम उम्र से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना और समझना शुरू कर देते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और फिर आप बहुत ही आसानी से पैसा बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहां से आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट संबंधी वीडियो लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंस की समझ की प्रमुख बातें जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पैसा दर्शन के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।